इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आधा जला हुआ था, इसी कारण उसे अपनी माँ को अपने दोस्तों से मिलवाने और उसके साथ बाहर जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। कहीं बाहर जाने पर वो हमेशा अपनी माँ से कोसों दूर होकर चलता था, जिससे लोगों को ये न लगे कि ये औरत उसकी माँ है। एक दिन सोहन स्कूल से घर आया। तू आ गया बेटा, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। और हाँ, वो तेरी क्लासमेट किशन के मम्मी पापा आए थे। ओहो, उन्होंने क्या कहा? कल शाम को किशन के जन्मदिन की पार्टी है, उसी में तुझे बुलाने आए थे। देख, ये निमंत्रण का कार्ड भी देकर गए हैं। और तुमने ये कार्ड ले भी लिया? अरे घर के अंदर से ही कह देते कि घर पर नहीं हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें ये चेहरा लेकर उनके सामने जाने की? क्या सोच रहे होंगे कि सोहन की माँ का चेहरा कितना गंदा दिखता है। इसके बाद सोहन वहाँ से पैर पटकता हुआ चला गया। बेचारी उसकी माँ वहीं खड़ी खड़ी आंसू बहाती रही। सोहन अपनी माँ से इतना गुस्सा हो गया था कि वो किशन के जन्मदिन की पार्टी में भी नहीं गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन सोहन अपना टिफिन बॉक्स ले जाना भूल गया। सुबह के 10 बजे 10 बजने को आए हैं, सोहन अपना टिफिन भी लेकर नहीं गया। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अगर मैं टिफिन लेकर स्कूल जाऊं तो फिर मुझसे गुस्सा होगा। इसी डर और झिझक की वजह से वो उस टिफिन को लेकर स्कूल नहीं गई, लेकिन अंत में अपनी ममता से विवश होकर वो टिफिन लेकर स्कूल पहुंच गई। उस समय सोहन की कक्षा में खेल का पीरियड चल रहा था। माँ को सोहन ग्राउंड में ही अपने दोस्तों के साथ खेलता मिल गया। बेटा सोहन, देख मैं तेरा टिफिन लाई हूँ। आज तो इसे घर पर ही भूल कर आ गया था। सोहन दौड़कर जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और टिफिन लेते हुए कहता है, अरे माँ, तुम यहाँ पर क्यों चली आई? मेरे सारे दोस्तों ने तुम्हें यहाँ देख लिया, अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। आज सोहन के सारे दोस्तों ने उसकी माँ का चेहरा देख लिया था। अब सोहन का मन खेलने में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद सोहन जल्दी जल्दी घर आया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या जरूरत थी माँ तुम्हें स्कूल में आने की? एक दिन टिफिन नहीं खाता तो मर तो नहीं जाता ना। आज सारे स्कूल ने तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आज से स्कूल ही नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए ही तेरी माँ संचान शहर में दिन रात लोगों के कपड़े सिल कर पैसे जोड़ रही हूँ। आज से तेरी माँ तेरे दोस्तों या तेरे जानने वालों के सामने नहीं आएगी, मैं वादा करती हूँ। किसी तरह माँ ने सोहन को समझा बुझा कर शांत किया। अपने वादे के अनुसार सोहन की माँ किसी के सामने नहीं जाती थी। इसी तरह दिन, महीने और साल बीत गए। अब सोहन एक बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन उसकी समस्या वहीं की वहीं थी। आए दिन उसके घर पर कभी उसके ऑफिस के दोस्त और कभी उसके बॉस पार्टी के लिए आया करते थे। उनकी नजर माँ पर ना पड़े, इसीलिए अपनी माँ को वो एक कमरे में बंद कर देता था। बेचारी माँ बंद कमरे में आंसू बहाती रहती थी। एक दिन सोहन ने गुस्से में आकर फैसला कर लिया। देखो माँ, आए दिन मेरे दोस्त यहाँ आते रहते हैं, उनकी वजह से तुम्हें भी कमरे में बंद होना पड़ता है। इस रोज रोज की झंझट से बचने का यही उपाय है माँ कि तुम गांव वापस चली जाओ। वहाँ हमारा घर तो है ही, तुम वहाँ चली जाओ। मैं हर महीने तुम्हें खर्चा भेज दिया करूंगा। माँ का दिल सोहन की बातें सुनकर अंदर ही अंदर रो रहा था, मगर अपने होठों पर बनावटी हंसी लाकर वो बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हें बड़ा आदमी बनते देखना था सो देख लिया, तुम बस हंसी खुशी से रहना। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को गांव के लिए रवाना कर दिया। इस घटना के कुछ महीनों के बाद गांव से एक तार आया। सोहन ने तार खोलकर देखा, उसमें उसकी माँ की मौत की खबर थी। उसका क्रियाकर्म करने सोहन गांव गया। वहाँ वो अपनी माँ की चिता के पास बैठा था। तभी गांव के एक व्यक्ति ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, काकी बड़ी ही नेक दिल इंसान थी, उसके मन में किसी के लिए भी खोट नहीं था। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद काकी ने ही मुझे माँ का प्यार दिया था। जब अनाथ बच्चे के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने, तो सोचो उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? ये कि इस देवी ने बचपन में तुम्हें बचाने के लिए खुद ही चेहरे को जला लिया और चुपचाप लोगों की नफरत सहती रही। ये सुनकर सोहन को बहुत गहरा झटका लगा। उस व्यक्ति ने अपना बोलना जारी रखा, तुम 2 साल के थे जब खेलते खेलते तुमने चूल्हे की लकड़ी निकाल ली। इससे पहले कि गरम चूल्हे पर रखी गरम कढ़ाई तुम पर आ जाती, उससे पहले ही तुम्हारी माँ खुद आगे आ गई।
इससे तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन गरम तेल से बेचारी काकी का आधा चेहरा और आंख जल गया। सोहन को जैसे ये बात पता चली, सोहन फूट फूट कर रोने लगा। माँ का क्रियाक्रम अच्छे से करवाने के बाद उसने अपनी माँ के नाम की एक समाधि बनवाई, जिस पर लिखा था, ये समाधि ममता की उस देवी की है जिसके प्यार के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जो इस प्यार को जीवन भर समझ नहीं पाते।